नमस्कार, मैं पायल गुप्ता और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जोहरीपुर में जाटव समाज द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सांसद मनोज तिवारी जाटव समाज के बुजुर्ग महिलाओं का पुरुषों का फूल माला पहनाकर और शॉल भेंटकर उनका सम्मान कर रहे हैं। आगे सांसद मनोज तिवारी ने कहा, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी का सम्मान जो भाजपा ने किया है, मुझे नहीं लगता शायद किसी और पार्टी ने किया हो। समता मूलक समाज बनाना भाजपा का हमेशा उद्देश्य रहा है। बैठक में आए हजारों की संख्या में जाटव समाज के लोगों ने सांसद मनोज तिवारी जी को अपना समर्थन दिया और कहा, जाटव समाज हमेशा अब भाजपा के साथ रहेगा, किसी की बातों में नहीं आएगा। आगे क्या कहना था सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी जी का, खुद सुन लीजिए। देखिए, जो लोग भी हमें लाइव देख रहे हैं उनको भी, और जो लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी माताएं, बहनें, छोटे भाई, बड़े भाई, हमारे चाचा जी लोग, छतों पे बैठी हमारी बेटियां, नारी शक्ति, और घर के अंदर जो भी लोग हैं, आप सबको, भैया भी छत पे बैठे हैं, मैं मनोज तिवारी दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, आने वाले इस 2024 के चुनाव में आप ये जरूर विचार करना कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिनके लिए हम कहते हैं जय भीम, ये 2024 ये विचार करने वाला है कि उनका समय के साथ इतिहास में बाबा साहब का सबसे हितैषी कौन है। ये एक ऐसा प्रश्न है कि जब आप इसका जवाब ढूंढेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आज उनकी इतनी बड़ी फोटो के साथ एक नरेंद्र मोदी जी की फोटो, एक मनोज तिवारी की भी फोटो क्यों लगी है। आप सबको शायद पता नहीं, दिल्ली में एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टडी सेंटर बना है। हमारे ठीक दिल्ली के बीचों बीच उस जगह की कीमत, अगर कीमत जगह की लगाई जाए तो कम से कम 500 से 600 करोड़ की लैंड पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टडी सेंटर बना है। और उनकी मूर्ति जो बनी है, जब कोई वहां फूल चढ़ाता है तो वो बाबा के जूते भर ही नजर आता है। मैं गलत बोला? और वो मूर्ति किसने बनवाई? वो मूर्ति बनवाई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कि आज हमने अपने जाटव समाज की ये मीटिंग है और आज हम लोगों ने कुल 5 कार्यक्रम किए हैं। उसमें एक सर्व समाज का भी था, एक जाटव समाज का भी कार्यक्रम जो प्रवीण निमेश जी ने और मंडल अध्यक्ष हमारे वीरेंद्र पाल जी ने ये लोग रखे, मनोज त्यागी जिला अध्यक्ष जी की उपस्थिति में, और सभी प्रमुख कार्यकर्ता। और हमारा यही उद्देश्य है कि हम सब प्रत्येक जाति, समाज, इनको सम्मान देते हुए इनकी भावनाएं भी हम जानना चाह रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ये समाज क्या चाहता है। और जैसा आपने देखा होगा, हम सुझाव पेटिका लेकर के चल रहे हैं, वैसे ही हम समाजों से उनकी बात जानना चाहते हैं और बातचीत में वो पता भी चलता है। यहाँ भी जैसे हमको कुछ बताया गया कि कुछ बातें हैं जिसके लिए हमें बैठना है, तो हम वो बैठेंगे भी, और मोदी है तो मुमकिन है ऐसा करके दिखाएंगे। कहना चाहेंगे आज समाज के लोगों को आज सम्मानित किया? आज तो मैं हैरान हूँ। हमने अपनी तरफ से जाटव समाज के कई ऐसे जो रत्न हैं उनको सम्मानित किया और कई लोगों ने हमें सम्मानित किया, लेकिन यहाँ तो अद्भुत हुआ कि समाज ने हमें चंदा भी दिया है। इन लोगों ने काफी इकट्ठा करके, और तो मैं तो गिना नहीं हूँ कितना था, कितना इकट्ठा हुआ होगा भाई? 11,000 के प्लस में 11,000 से ज्यादा इन लोगों ने घर घर से माइक्रो डोनेशन,
उसमें कई लोग बता रहे हैं कि किसी ने 5 रुपया दिया है, किसी ने 10 रुपया दिया है। ऐसे लगभग 11,000 रुपए हमको यहाँ से चंदा मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अपने पास से दे सकता है नोट, फिर उसका कितनी बड़ी मात्रा में मिलेगा वोट। आज जाटव समाज ने माननीय सांसद जी को बुला के उनका सम्मान करने का काम किया और जाटव समाज के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने, समाज के प्रबुद्ध लोगों ने कहीं से 10 रुपए, कहीं से 20 रुपए, कहीं 50 रुपए, कहीं से 100 रुपए लेके आके माननीय सांसद जी को विश्वास दिलाने का काम किया है कि हम आपके साथ हैं चुनाव में और आने वाले चुनाव में जाटव समाज की तरफ से आपको पूरा समर्थन मिलेगा और पूरी वोट मिलेंगी। जाटव समाज निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और खासकर मनोज तिवारी जी जो हमेशा चेहरे पे इनके एक स्माइल रहती है, कार्यकर्ता से मिलके बड़ा ही अपनापन कार्यकर्ताओं को महसूस होता है और इतना उदारवादी चेहरा माननीय सांसद जी का, जिस तरह ये लोगों से प्रेम करते हैं और देखिए अपार भीड़, लगातार ये 10 साल से सांसद हैं यहाँ से और फोटो खिंचाने वालों की आज भी कोई कमी है नहीं, क्योंकि सांसद जी दोनों हाथों से सभी लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं और हृदय से लगाने का काम करते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय सांसद जी का। वो आज जाटव समाज की सभा में आए और जाटव समाज को सुनने का काम किया। हमारी जो छोटी बातें थी हमने सांसद जी को बताया, सांसद जी हमारी बातों पर ध्यान रखेंगे और पूर्णतः समर्थन जाटव समाज का भारतीय जनता पार्टी को मनोज तिवारी जी के साथ रहने वाला। फॉर्मेलिटी कुछ नहीं है, जैसे ही मैं बाहर उतरा वहीं से फूलों की बरसात हो रही थी। जोरदार तालियां। और जो लोग फूल बरसा रहे थे कितने खुश हो रहे थे। फिर मैं जिस माता जी को प्रणाम किया, कोई घर के आगे खड़े थे, यहाँ तक आते आते हर घर के आगे लगभग लोग अपने दरवाजा खोल करके खड़े थे और कोई युवा खड़ा था तो अपने घर की माता जी को, बहू बेटी को बुलाया और मैं जब उनको नमस्ते करने गया तो सबने हमारे सिर पे हाथ रख करके खूब वजन से आशीर्वाद दिया। माताओं ने आशीर्वाद दिया। फिर यहाँ भी जब हम आए, जिनका सम्मान हुआ है वो सब भी आशीर्वाद दिए। इसलिए ये सभा बहुत खास है और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा है। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी हूं, 2 बार आप सबने हमको सांसद बना के नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, तीसरी बार फिर खड़ा हूं आप सबके चरणों में। और आज का ये कार्यक्रम रखने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष जी मनोज त्यागी जी बताए कि ये कार्यक्रम प्रवीण निवेश जी ने अपने यहाँ रखा है। से भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया 400 पार का और 400 पार निश्चित रूप से आने वाले इस चुनाव के अंदर होंगे और मनोज तिवारी जी भी उन 400 पार में होंगे और कम से कम 5.5 लाख से वो इस चुनाव को जीतने वाले। और इनके प्रति जिस प्रकार का संदेश हमारी पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट दे रही है, वास्तव में ऐसा प्रखर वक्ता, ऐसा प्रखर संगीतकार, ऐसा समाज सेवी इस दिल्ली के का पूरे कई राज्यों में नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कमल का फूल है और उसके ऊपर चुनाव लड़ रहे हमारे प्रत्याशी एक से एक बढ़िया है और जमुना पार में खास है और जमुना पार खास बना करके इनको लोकसभा में 5.5 लाख वोटों से जिता करके भेजेगा। जाटव समाज ने भी प्रतिज्ञा की है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी से सुगम और सुबल शासन कोई दे नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस विधानसभा क्षेत्र की भी पूरी सेवा की है। 93 से लेकर के हमने भी विधायक होते हुए, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष होते हुए इस विधानसभा के खड्डे भरे और आज तक विकास की ओर ये क्षेत्र बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। और मनोज तिवारी जी का, केंद्र सरकार का और आने वाले समय में जो राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे, उस चुनाव में आपके सभी का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से यह क्षेत्र विकास की तरह, विकास की ओर पहिए और लग जाएंगे और पहिए लगने के बाद और विकास की दौड़ में ये क्षेत्र शामिल होगा। जय